साल भर में एक बार चांस मिलता है इसकी परीक्षा देने के लिए। यहाँ जो है 3 सीजन, जायद, खरीफ और रबी, 3 सीजन। किस में आंधी आएगी? जायद में आएगी, रबी में लेंगे, रबी में कुछ होगा तो फिर खरीफ में लेंगे। तो 3 चांस है। तो कभी भी किसान घाटे में नहीं होता। जो घाटा में होता है उसको अपना जो है वो गिरबान झाँकना चाहिए कि कहीं आज जो है वो पूरा जो ग्रेन बेचे थे वो 1 करोड़ के आसपास चला गया था 2 लोगों का। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में सम्मानित किया गया, जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन्हें सम्मानित किया। गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव में मैं आया हूं। एक ऐसे किसान इंद्र कुमार राय जी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में आज हम साझा करेंगे इनकी उपलब्धियों को। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार राय है, ग्राम रेवतीपुर, जिला गाजीपुर। ज्ञानेंद्र जी, केले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इसको करना चाहते हैं। जी। अगर हम पूर्वांचल में कहें तो बहुत कम किसान हैं जो कि इस समय खेती हो रही है ज़ोर शोर से, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इसकी जानकारी को चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो आपने कितनी खेती की है केले की? मेरे पास कम से कम कुछ तो खेती हम लोग संयुक्त रूप से करते हैं, तो लगभग संयुक्त रूप से 45 बीघे केले की खेती है। 2-3 किसान कोऑपरेटिव करते हैं, जिससे कि हम लोगों को लेबर मैनेजमेंट में सुविधा हो। कोई चीज़ मंगाना हो तो बल्क में मंगा लेते हैं, अपना FPO है। तो इस तरह से केले की खेती हमारे 45 एकड़ के आसपास है। अगर हम खेती की बात करें, आपने कब इसे शुरू किया? केला की खेती हम लोग 2012 में यहाँ केले की खेती शुरू किए और कृषि में ये हम लोगों का 34वां प्रयोग था। इससे पहले जो है वो सेंट्रोनेला, पामारोजा, फिर लेमन ग्रास और ये शतावरी, ऐसे बहुत सारी फसलों को, पिपरमिंट, ये सब किए थे। और बागवानी में यूकेलिप्टस लगाना, सागौन लगाना मेड़ पे बोनस के रूप में। लेकिन ये जो फसल आई तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन की, और ये लगभग रेवतीपुर को केंद्र मान के 150 किलोमीटर में केले की खेती जो है लगभग 12 वर्षों में शुरू हो गई है। किस सन में आपने शुरू की थी? 2012 में। उस समय अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में क्या था, मतलब शुरुआत में कितने खेत आपने लिए या फिर आपने कैसे शुरू किया? हम लोग जो है वो 10,000 पौधा जो है ले आकर लगाए थे और भिन्न जगहों पे लगा था, और 13 में बाढ़ आ गई तो कुछ किसानों का तो चला ही गया, लेकिन जो बचा तो बचने के आधार पर ही लगा कि जो है ये बहुत अच्छी खेती है। क्योंकि उससे पहले हम लोग धान करते थे, तो धान की बिक्री करने में बहुत दुर्गत होती थी, पैसा हम लोगों को एक मुश्त नहीं मिलता था। हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उसी साल हम लोग पिपरमिंट लगाए थे। तो पहली बार ज़िंदगी में ये हुआ कि 2 टैंक पिपरमिंट निकालते थे तो लगभग जो है 22 लीटर पिपरमिंट मिलता था, 22,000 का। और 2 गाड़ी केला अगर हम लोग 300 केला की घौंद काट दिए तो उस समय 150 रुपया घौंद थी, तो 45,000 वो, तो 45 वो और लगभग 44 ये, माने वो लगभग 98 हज़ार रुपया एक दिन में कैश ज़िंदगी में पहली बार मिला। नहीं तो 5-5 लाख का धान बेचते थे, लेकिन साल भर में वो भी जो है कुछ मिलर रख लेता था, कुछ जो है SMI पास नहीं करता था। इस तरह से आके साल भर में वो सब पैसा इधर उधर हो जाता था। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश कुमार राय है। राजेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं, केले की खेती लगातार आप लोग करते हैं, जो भी किसान अगर देख पा रहे हैं एक अच्छा मुनाफा भी आप लोग केले से कमाते हैं, मैं चाहूँगा ये शुरुआत कैसी हुई और जो किसान देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? शुरुआत तो हमारी टोटल फुली डिपेंड है आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र राय जी के ही सहयोग से, क्योंकि हम जो एक्चुअल में इससे पहले पैरामिलिट्री में एज ए NCO एक नौकरी करते थे। तो अपना इरादा था बहुत पहले कि ज़्यादा लंबा सर्विस वगैरह नहीं करना है, आना है, आके कुछ न कुछ अपने ही क्षेत्र में, समाज में कुछ न कुछ करना है। तो लगा कि क्या किया जाए, तो भैया मान लीजिए हमेशा से हमारे गुरुजी भी रहे हैं, मार्गदर्शक भी रहे हैं, मतलब बहुत जब से कृषि कार्य कर रहे हैं तब से अपना जुड़ाव रहा है। तो लगा कि नहीं, आने पर कि बातचीत हुई तो बोला कि इससे तो बेहतर कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और तब से हमने जो है 21 में ब्यास लेने के बाद आए और भैया के साथ जो है कृषि कार्य में जुड़ गए हैं। अगर हम आपसे पूछें
केले की खेती के बारे में। कौन सी ऐसी नस्ल है जो गाजीपुर के इलाके हैं वो किसानों के लिए बेहतर हो? जी, ये G9 वैरायटी जो है केले की, ये जो है सबसे बेहतर है, पूरे भारतवर्ष में ये होती है और इसका जो है मार्केट बहुत अच्छा है। और ये देखा जाए तो ये जो पूरा पूर्वांचल है वो गोरखपुर वाला बेल्ट अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ अभी जो है केले की इतनी बड़ी संभावना है कि यहाँ अभी 25% ही यहाँ का उत्पादन जो है वो अपना खपत यहीं खपत हो पाता है। 75% अभी केला जो है बाहर से आ रहा है, आंध्र प्रदेश, भुसावल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि गाजीपुर ज़िले में जो केले की ज़रूरत है दुकानदारों को, तो गाजीपुर के किसान उतना दे नहीं पा रहे हैं। असल में हम जब लगाए 2012 में, तो हमारा जब 13 में केला तैयार हुआ तो किसानों का ये पहला प्रश्न है कि बिकेगा कहाँ ये। तो इसके लिए क्या किए कि हम जो है एक मोटरसाइकिल लिए और एक आदमी को बैठाए और हम 2 दिन पूरा सर्वे किए। उसमें जो है एक लेकर के वो कागज़ और टेलीफोन नंबर लिखे। किस समय की बात? ये 2012 की। ये वहाँ जो है बक्सर से लेके बनारस और यहाँ बलिया तक चले आप। हाँ, तो जब हम बस ये पूछते थे कि आप कितना केला मंगाते हैं, तो कुछ व्यापारी ऐसे थे जो मिल करके और ट्रक मंगाते थे, कुछ बड़े व्यापारी स्वयं ट्रक मंगाते थे। तो जब हम कैलकुलेशन किए तो ये लगा कि 150 टन केवल गाजीपुर में 4 महीने में डेली खपत है। 150 टन डेली का खपत है गाजीपुर ज़िले का। लेकिन उसको गाजीपुर के किसान अभी पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तो हमको लगता है गाजीपुर में तो अभी लगभग 15-20% से अधिक नहीं है। ये अभी 90% मार्केट खाली है। इसीलिए तो देख रहे हैं कि केले का रेट जो है ये हाईएस्ट 23 रुपये तक बिका और लोएस्ट जो है वो ख़राब से ख़राब भी केला जो है 15-16 रुपया। जबकि ये इतने रेट से हमको लगता है कि 1 बीघे केले का जो उत्पादन होगा वो 800 पेड़ अगर लगाएगा, 800 से 1000, तो 1000 अगर लगाएगा 1 बीघे में तो मिनिमम 250 कुंटल होगा। और 250 कुंटल से अगर वो 15 रुपये का भी एवरेज निकाल ले अगर, तब भी जो है लगभग उसका 3.25 लाख के आसपास का केला होगा आराम से। तो उसमें 1 लाख रुपया खर्चा होगा। हम लोग जब केला लगाए थे उस समय रेट इतना नहीं था, वो 10 रुपया मान के लगाए थे कि 10 रुपया किलो बिक जाए। तो हम लोग जो मसूरी, मटर और ये सब करते थे, इसके हिसाब से उस समय हम लोगों की आय 1 बीघे में 1 लाख रुपया हम लोगों का वो था कि मिल जाए और 40,000 खर्चा होगा, 60,000 बच जाएगा। तो इस तरह से केले की खेती जो है अभी इसका बहुत बड़ा मार्केट है, केवल गाजीपुर में स्थानीय मार्केट है। और इसी तरह से अभी बहुत सारी फसलें हैं। अब सोचिए कि पूरा जितना फल है वो गाजीपुर ऐसा ज़िला है, गाजीपुर का लगभग मान लीजिए पूर्वांचल, ये फल भी जो है बाहर से मंगाता है। यहाँ तक कि लंगड़ा आम जो है वो प्रसिद्ध बनारस का बनारसी लंगड़ा है, वह अपने खाने के लिए भी पैदा नहीं होता है यहाँ। तो इसलिए अभी कृषि में इतना बड़ा स्कोप है। हमको लगता है कि अभी हमारे संज्ञान में है कि इस साल हमारे बेल्ट में कम से कम 10 किसान ऐसे हैं हमारे संज्ञान में जो करोड़ से ऊपर का इस साल जो है वो अपना ग्रेन जो है अपना जो है वो जीन्स बेचे हैं। और कम से कम 50 किसान होंगे जो 50 लाख के आसपास के बेचे हैं। तो इस तरह से ये, चूँकि ये इतना ऐसा बेल्ट है, इसमें लोग बताते नहीं हैं अपनी आय को, ये बहुत जो है वो है। लेकिन आप जैसे लोग अगर इसमें घुसेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कुछ निकल सकता है, एक्चुअल आंकड़ा निकल सकता है। अगर हम आपसे कहें ना कि जैसे मैं और भी किसानों से बात करता हूँ, राजेश जी भी हैं, तो किसान कहते हैं जो छोटे किसान हैं बाढ़ आ गई या हो नहीं पाती हैं, या फिर किसानों को कोई अच्छी जानकारी रूबरू करवा नहीं पाता कि नहीं केला ठीक है अगर आप करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ऐसा है ना कि देखिए अभी हमको जो है अभी वो राज्यपाल महोदय ने पुरस्कृत किया था, तो वो 5 मिनट उनसे वार्ता हुई तो बस हम प्रदेश की जी वहाँ NDR में जो है। किस तारीख को, कब? वो 19 तारीख था ना, 19 तारीख सितंबर को। हाँ, सितंबर को वहाँ जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय था उसका दीक्षांत समारोह था। तो 26 जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों में से 5 कृषि विज्ञान केंद्र से 5 किसान गए थे, उसमें मैं भी था एक जी। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो 5 मिनट बस वो पूछी, तो हमारा यही कहना था कि हम लोग खेती जो है पैकेज का बना के करते हैं। जैसे एक जो है एम्स से और वो निकला हुआ IIT से जो छात्र है वो पैकेज पे जाता है 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 25 लाख। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो किसान हैं जो खेती करने आते हैं ये लोग पैकेज बनाते हैं कि हम बताएं ना आपसे कि अभी आपको
1 करोड़ वाले किसान जो है हमारे पास हैं, जो साल भर 1 करोड़ रुपया साल भर में अपनी बिक्री किए हैं। तो ऐसे जो है पैकेज बनाते हैं कि हमको जो है कितना चाहिए, तो कोई 5 लाख का बनाता है, कोई 6 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, और उस हिसाब से फसल लगाता है। और ज़्यादातर इधर के किसान जो होते हैं, वो किसान जो कि थोड़ा ठीक ठाक समझदार लोग हैं, वो लोग जो है ऐसी फसल लगाते हैं कि हर महीना पेमेंट जैसे मिलता है तनख्वाह, उस तरह से पैसा मिलता है। अब सपोज कर लीजिए कि केले की खेती जब बुआई होती है तो ये जुलाई में निकलना शुरू हो जाता है। हमारा केला जो है 17 जून से निकलना शुरू हुआ, और देखिए अभी आज जो है आपका लगभग 1 अक्टूबर है, लगातार पैसा मिल रहा है 2 दिन 4 दिन पर 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख ऐसे करके। तो अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। वैसे अभी छठ तक जाएगा ये, तब तक जो है वो मिर्च शुरू हो जाएगा। जो किसान मिर्च लगाए हैं उनका मिर्च शुरू हो जाएगा, फिर टमाटर शुरू हो जाएगा, फिर मटर शुरू हो जाएगी, आलू शुरू हो जाएगी। ये चलेगी जो है वो आपका अप्रैल तक, और इसी समय लगेगा परवल, और परवल निकलना शुरू होगा अप्रैल से, और वो अभी हम लोग का परसों परवल टूटा है, तो वो परवल चलेगा अब तक, माने वो जून जुलाई अगस्त तक तो चलेगा ही। तो साल भर जो है वो पैसा जो है, जैसे लोग नौकरी करते हैं उस तरह से पैसा मिलता है। तो खेती जो है, आज की जो खेती है वो एज एकदम बिजनेस हो गई है। पैसा लगाना है और पैसा पाना है। रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। जितना हम लोग कहते हैं कि बाढ़ और आंधी कुछ नहीं, एक बार केवल साल भर में एक बार चांस मिलता है इसकी परीक्षा देने के लिए। यहाँ जो है 3 सीजन, जायद, खरीफ और रबी, 3 सीजन। किस में आंधी आएगी? जायद में आएगी, रबी में लेंगे, रबी में कुछ होगा तो फिर खरीफ में लेंगे। तो 3 चांस है। तो कभी भी किसान घाटे में नहीं होता। जो घाटा में होता है उसको अपना जो है वो गिरबान झांकना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है। एक दाना जो हम लगाते हैं और वो 60 दाना देता है, वो कभी घाटा हो ही नहीं सकता। आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, थोड़ा एजुकेशन आपके जानना चाहूँ। हमारा एजुकेशन जो है वो एक तो ये इंटरमीडिएट साइंस है, फिर उसके बाद मैथ है, बीए है, बीए के बाद फिर मैथ से हमारा एमएससी है, एमए है, एमएससी नहीं कहेंगे उसको, एमए कहेंगे। फिर सोशियोलॉजी से एमए है, 2 विषय से है। रुचि हमारी फिजिक्स और मैथ में बहुत पहले से रही। अभी भी पढ़ाते हैं? अभी तो 2-3 महीने से बंद है, लेकिन पढ़ाते हैं? हाँ, वो तो 2012 के पहले तो पढ़ाते थे, तो पैसा लेते थे, और एक विद्यालय में भी पढ़ाते थे। नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज है यहाँ पे, लेकिन फिर उसमें छोड़ दिए। और 12 के बाद जब से केले की खेती शुरू किए और केले से जो आय होने लगा, तो हम जो है फ्री ऑफ कास्ट उनको पढ़ाना शुरू किए। हाँ, और सुबह जो है वो एक काम होता है जो गली में स्वच्छता का काम, वो सारे लड़की लड़कियां जो है झाड़ू लगाते हैं। फिर हम लोग बैठ के एक प्रेरक गीत बोलते हैं, फिर किसी बात पर डिबेट होता है। तो प्रेरक गीत कौन सा प्रेरक? वो जैसे कि अपनी जन्मभूमि गाँव को तीर्थ धाम बनाना है, धरती माता के चरणों में नत नत शीत झुकाना है। तो ऐसे मैंने वो गांव पर, और फिर उन लोगों के साथ जो है बैठ के किसी सब्जेक्ट पर डिबेट होता है। एक बड़ा मज़ेदार लड़का बताया, एक बार इसी तरह से डिबेट हो रहा था, तो उसमें बताया कि स्वच्छता की बात हो रही थी, तो पूरी भारत की जो वो भूमि है उसमें जनसंख्या का भाग दे दिया, और कहा कि निकाला तो आया 1 वर्ग या 2 वर्ग मीटर एक आदमी पर भूमि जो है थी। तो फिर उसने कहा कि सफाई तब क्या करना है। इसका मतलब कि बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है देश में जो साफ़ नहीं करती है, तो दूसरे लोग उसका साफ़ करते हैं। तो ऐसे सब लड़के जो है यहाँ से सीखे हैं, तो उनका संस्कार ही जो है वो अलग है। कहीं खा के जो है डस्टबिन में ही फेंकेंगे, नहीं तो पॉकेट में रखेंगे, उसको जो है वो कहीं ऐसे रास्ते में नहीं फेंक देंगे। अगर जो भी किसान देख रहे हैं, अगर वो केले की खेती करना चाहते हैं, बहुत सारे किसानों ने ऐसे मुझसे पूछा, मैं अगर कहूँ शुरुआती जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उन किसानों के लिए ज़रा आप बताएं कि अगर मैं 1 बीघे से 2 बीघे से शुरू करना चाहता हूं, तो क्या चाहिए, कौन सी फसल या कौन सा जब मतलब ब्रीड केले का, कौन सी ऐसी बीज वो कारगर रहेगी, थोड़ा मैं चाहूँगा। जी, ये केले की खेती अगर करना है तो वो 5 मंडे से शुरू कर सकता है, केवल 500 पौधे से, 300 पौधे से कर सकता है। और ये मान के चलिए कि एक पौधा 500 रुपया उसको दे सकता है, तो 50-25-500 लगाएगा, 2.5 लाख रुपया उसका टारगेट रख ले। और उसमें कुछ सावधानियां हैं जो उसको बरतनी चाहिए। एक तो ये कि ये जो है वो उमस वाला पौधा है, तो इसको लगाना ही चाहिए जुलाई में। जुलाई के पहले सप्ताह से 15 जुलाई तक फसल लगा देनी चाहिए। बहुत किसान, अभी आप कह रहे थे ना कि केला बहुत लोग छोड़ रहे हैं, तो वो सही आप कह रहे हैं। अब कोई लोग किसी कारणवश क्या करेंगे कि ले जाके लगा देंगे वो अगस्त सितंबर में,
2 महीने केला चलेगा, तब तक जाड़ा आ जाएगा, जाड़ा में केला जो है चलता नहीं है। उधर फिर जो है 1-2 महीने बाद गर्मी आ जाएगी, पौधा इतने छोटे हो जाएंगे, इतने घास जमेगी कि उसका उत्पादन ही नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पहली जो है इसमें जो ज़रूरत है वो है कि अपना खेत जो है गर्मी में प्लाऊ कर दें, गहरी जुताई। इसके लिए 8-9 इंच 9 इंच जुताई होनी चाहिए। और उसके बाद जुलाई में जो है 15 जुलाई तक टारगेट रख के अपना पौधा लगा लें। और अब तो यहाँ जो है ये लेबरों के पास भी इतनी जानकारी हो गई है फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में। यहाँ जितने दुकानदार हैं सब जो है वो दे देते हैं, केला बस बताने पे। अगर हम आपसे पूछूं, जब राज्यपाल सामने खड़े थे और आपके नाम का संबोधन होता है कि किसान को सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लगा? नहीं, हमको तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि भाई एक किसान भी जो है वो एक मैंने वो दीक्षांत समारोह में सब पीएचडी वाले और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इस तरह से जो है लगा कि भाई हम लोग भी जो है उसी के बराबर हैं। और उन्होंने कहा भी कि जो यूनिवर्सिटियां हैं इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है किसान, क्योंकि ये लोग जो है अपना जो भी रिसर्च करते हैं वो लैब टू लैंड वाली जो बात है कि जो लैब में हो रहा है वो जिस दिन लैंड में अगर चला जाए, और लैंड में जाने के लिए किसान ही लेके जा सकता है, क्योंकि उसी के पास सब है रिस्क लेने की क्षमता। क्योंकि कई बार जो है ऐसी बात हुई कि जैसे ये पीएचडी करके लोग आते हैं, लेकिन वो पता चलेगा कि नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन खेती नहीं करेंगे। तो वही वो हिम्मत की बात है। इसमें 2-3 चीज़ें देखना है, रिस्क थोड़ा करना है, रिस्क लगाना है, थोड़ा मैनेजमेंट देखना है, कोई लेबर मैनेजमेंट, फिर ये जो व्यापारी हैं तो इन्हीं के रिस्क से ये लोग भाग जाते हैं। नहीं तो जिसके पास जानकारी है इसके बारे में वो अगर करे तब तो वो 100% इसमें जो है उत्पादन ले सकता है। अभी तो क्या होता है कि किसान जाता है दुकानदार के पास तो उसकी जो दवा नहीं बेचती है वही थमा देगा किसान को, क्योंकि किसान के पास तो जानकारी है नहीं। अगर किसान का मतलब ये कि जाके कहे कि इस कंपनी की ये दवा हमको दीजिए, तो ये स्तर अभी भारत में नहीं है, ऐसे बहुत कम किसान हैं। अगर मैं अजय आपसे पूछूं, बहुत समय से खेती कर रहे हैं, ऑन कैमरा किसी ने पूछा नहीं होगा, सबसे बढ़िया साल कौन सा रहा जिसमें बेहतर मुनाफा हुआ? ये जो है वो लगभग 2019 का था, जिसमें जो है हम लोग 2 लोग पार्टनर थे और उसमें लगभग हम लोगों को लगता है 70 लाख का केला हम लोग बेचे थे एक साल में। उसमें कुछ केला जो है सेकंड क्रॉप का था, कुछ फर्स्ट क्रॉप का था। तो ऐसे करके हम लोगों की उस साल की आय जो है वो पूरा जो ग्रेन बेचे थे वो 1 करोड़ के आसपास चला गया था 2 लोगों का मिल के। तो ऐसे जो है आता है। इस समय अब हम लोग जनरली बनाते हैं कि भाई 1.5-2 लाख रुपया हमको बच जाए साल में, 1 लाख रुपया भी अगर मंथली मिल जाए तो हम लोगों की नौकरी हो गई। केला कितने समय में तैयार हो जाता है? केला जो है वो ये एक्चुअल तैयार तो हो जाना चाहिए इसको 12 महीने में, लेकिन हमारे यहाँ जो जाड़ा पड़ता है इसके कारण से 2 महीना लेट होता है। 13 महीने में जो है ये तैयार हो जाता है। एक आध बार हम लोग 12 महीने में काट लिए हैं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है, थोड़ा जाड़ा कम पड़ा उस साल। जिस खेत में खड़े इसी खेत में ऐसा हुआ था। 6 अगस्त को लगा के और 6 अगस्त तक जो है ये लगभग ख़त्म हो गया था केला। तो ऐसा भी है, लेकिन मान के चलिए कि 12-13 महीने में ख़त्म हो जाता है। गाजीपुर ज़िले के एक ऐसे किसान जिन्होंने लगातार बहुत सारे शोध किए और जब सफलता मिली केले की एक अच्छी पैदावार और आप वैसी खेती कर सकते हैं। गाजीपुर ज़िले में पूर्वांचल के विभिन्न ज़िलों में केले की खेती होती है। हमारा एक प्रयास था, अगर आप इस खेती को करना चाहते हैं, जो युवा हैं, रोज़गार के लिए एक अच्छा अवसर। मैं ग्राउंड जीरो से सुशील तिवारी, गाजीपुर ज़िले से। आप सबने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी सर धन्यवाद कि आपने जो है आके किसानों के खेत में ये काम किया। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।